तो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक मीन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग जीएम भी बोलते हैं शॉर्टकट में बेटा। क्लियर? तो आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिक मीन। बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को बेटा एक तो लॉग एंड एंटी लॉग, ये दोनों वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। लॉग और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग बेटा मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? तो शुरू करते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन, कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग साथ बनिए रहिएगा। देखिए बेटा, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर शुरू करते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बेटा हम ज्योमेट्रिक मीन को समझेंगे किसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें बेटा, मान लो बच्चा आपका दो नंबर हैं ए और बी। ए और बी आपके बेटा मान लो दो नंबर हैं। ठीक है बेटा? एक क्या है, एक ए है और दूसरा बेटा क्या है आपका बी है। अगर आपके पास बेटा दो नंबर है और आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराओ और इसकी पावर ले लो बेटा 1/2। ये बस आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया टू नंबर्स। मैंने क्या बोला बेटा, मान लो आपके दो नंबर हैं बेटा ए और बी, तो आपने करना क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराओ और इसकी पावर कितनी ले लो बेटा 1/2। अब मान लो बच्चे आपके पास दो की जगह तीन नंबर है। कितने हैं बेटा? तीन नंबर है। मान लेते हैं आपके पास ए है, बी है और सी है। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना और इसकी पावर 1/3 ले लो। ठीक है बेटा? तो ये ज्योमेट्रिक में निकल गया। अब मान लो तीन की जगह आपके पास कितने हैं, चार नंबर हैं। जैसे कि ए हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो अब इस बार पावर कितनी लेंगे, पावर लेंगे 1/4। ये चीज को समझिए आप, कितने नंबर होंगे। जैसे दो नंबर थे तो पावर 1/2 ली, नंबर तीन है ए बी सी है तो पावर 1/3 लेंगे बेटा, और अगर नंबर चार है तो पावर कितनी लेंगे बेटा 1/4 लेंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, जैसे मान लो चलो अब आपके पास फोर नंबर्स के बजाय से 10 नंबर हैं, x1 x2 x3 करते करते x10 है। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए और इसकी पावर कितनी लेंगे बेटा आप, इसकी पावर ले लेंगे 1/10। तो ज्योमेट्रिक मीन आ गया 10 नंबर्स का। ठीक है, जितने नंबर्स हैं क्या करना है, उतनी ही 1 करके पावर ले लेनी है। दो नंबर है तो पावर 1/2 ले लो बेटा, नंबर तीन है तो पावर 1/3 ले लो, नंबर चार है तो बेटा पावर 1/4 आएगी, नंबर 10 है तो पावर 1/10 आएगी। अब प्रॉब्लम क्या फेस होती है बेटा, जैसे मान लो नंबर ज्यादा है, ये 10 से भी ज्यादा है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इतने सारे नंबर्स को एक तो प्रोडक्ट कराना संभव नहीं है, इतने सारे नंबर्स को प्रोडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद जैसे पावर है 1/10, जैसे 1/10 की जगह 1/20, 1/30, 1/40, अगर ऐसी पावर्स आने लगी तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करें। क्लियर? तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे अभी, और उसको हम लोग ऑफिशियल फॉर्मूला दे देंगे। तो ये चीज आप देखते रहिए क्या क्या कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा हमारे पास इस बार n नंबर्स हैं, जैसे x1 है, x2 है, x3, ऐसे करते करते कितने नंबर है बेटा, n नंबर्स हैं xn। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे बताया, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, और पावर कितनी ले लेंगे इस बारी, पावर ले लेंगे 1/n। ये क्या आ गया बेटा आपका n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना पॉसिबल नहीं है, फिर जो इनकी पावर है इसे निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कैलकुलेट कैसे होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है बेटा, लोगैरिथमिक का सहारा लेना है। लोगैरिथमिक की मदद से हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे ये चीज देखिए, आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। हमने बोला टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करा बेटा हमने लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन
और ये हो जाएगा बेटा आपका इक्वल्स टू log ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn रेज टू द पावर 1/n। ठीक है बेटा, log की मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज आपको log जब पढ़ाया था तो भी मैंने बताई थी, उसका यूज होगा बेटा थोड़ा बहुत, वैसे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बोला कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लॉग और एंटी लॉग आपको अच्छे से आना चाहिए। उस वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लेना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। लॉग जो है करता है क्या बेटा, पावर नीचे उतार देता है, तो ये जो पावर है बेटा 1/n ये नीचे उतर जाएगी। क्लियर, तो होगा क्या, ये आ जाएगा बेटा 1/n लॉग, अंदर बच जाएगा बेटा x1 x2 डॉट 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 xn, ये बच जाए। क्लियर, अब लोग एक काम और करता है, जैसे चीजें मल्टीप्लाई में सारी, तो लोग क्या करता है बेटा, इन सारी चीजों को अलग अलग कर देता है। क्लियर, तो अलग अलग कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/n लॉग x1 प्लस लॉग x2। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो उसे अलग करके बीच में प्लस लगा देता है, और लॉग xn। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो देखिए क्या हुआ, ये सब प्रोडक्ट में था, ये सब प्रोडक्ट में था, log की प्रॉपर्टी से अलग अलग हो गया। अब जैसे log x1 प्लस log x2 प्लस log xn, अब अगर मुझे इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 1/n, इन सबका क्या हो रहा है बेटे, टोटल हो रहा है, सम हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लगा सकते हैं सिग्मा log x। क्या मतलब हुआ, इन सारे x का log निकाल के क्या कर दो, सिग्मा कर दो। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था बेटा वो देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था log ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या आ गया, log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर, देखिए इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास बेटा, log ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ गया बेटा 1/n समेशन log x। हमको क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो यहां से इस log को हटाना पड़ेगा। अब इस log को कैसे हटाएं, इस log को हटाने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन रहेगा और सामने लग जाएगा बेटा एंटी लॉग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AL। और मैंने आपको एंटी लॉग भी निकालना सिखा रखा है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग, मैंने दोनों का वीडियो बना रखा है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का बेटा आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या आ गया, एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन log x, एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन log x, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, मैं स्पेस बनाने के लिए थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं सबको, आप लोग वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिख लेना बेटा। ठीक है, तो देखिए ये अभी हमने आपको क्या करवाया, एक डेरिवेशन कराया कि ज्योमेट्रिक मीन निकलता कैसे है। ये डेरिवेशन थोड़ा जरूरी था, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में पता लगेगा कि डेरिवेशन क्यों करवाया। क्लियर, इस डेरिवेशन का हम लोग कभी कभी यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एक आधा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका बेसिक बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखिए बेटा फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था बेटा, जो हमने फॉर्मूला बनाया ज्योमेट्रिक मीन का, वो आया ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1/n log x। ये हमारा फॉर्मूला बन के आया बेटा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है बेटा किसके लिए है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ग्रुप डाटा के लिए कैसे हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। अभी इंडिविजुअल सीरीज ले रहे हैं। ठीक है बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं बेटा हमें कुछ एक्स का वैल्यूज दे रखा है, से एक्स का वैल्यू दे रखा है बेटा आपको 2 4 8 12, 12 के बाद 16
24। ये हमें कुछ x का वैल्यू दे रखा है बेटा, ठीक है। अब इन x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला देखो फिर से क्या है। आपको क्या करना है, इन सब का log निकाल लेना है। इन सब x का क्या करना है बेटा, log वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो निकालते हैं log वैल्यू इन सब का। देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा log ऑफ x। सबसे पहले क्या करना है, अपने log 2 निकालना। अब log 2 निकालेंगे कैसे, फिर से जाओ लोगोली टेबल में देखो, आपको समझ में आएगा कैसे निकालेंगे। बट स्टिल मैं इस पूरे क्वेश्चन में जितनी भी x की वैल्यू है इन सब का log आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। प्रॉपरली आपको बताया जाएगा कि log कैसे निकलेगा। फिर भी डिटेल में समझने के लिए बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको जाके देखो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि log कैसे निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया जाएगा, ठीक है बेटा। तो log 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखते हैं। देखिए बेटा log 2 हमें क्या निकालना है बेटा, log 2 का वैल्यू निकालना है। मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, मुझे log 2 निकालना है। अब log 2 निकालेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले log 2 इज इक्विवेलेंट टू log 2.000। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्लियर। अब क्या करिए आप, इस 20 को ढूंढो, कहां पर, यहां पर ढूंढिए, सबसे पहले वाले कॉलम में यहां पर ढूंढो 20 को। तो हमें बेटा 20 मिल गया, सॉरी। तो ये रहा बेटा 20। आप शायद सबको नज़र आ गया होगा, एक मिनट में हाईलाइट कर दूं। ये बेटा 20 ये रहा, आपको नज़र आ गया 20, ठीक है। अब 20 को क्या करो, 20 का वैल्यू जीरो में देखा, तो ये रहा आपका जीरो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 3010। इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, डेट इज 3010। फिर 20 का आगे हमने देखा, पहले 20 का जीरो में देखा, इस 20 का इस जीरो में देखा। फिर अब इस वाले जीरो को देखना है, जो कि मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है। मीन डिफरेंस में यहाँ पे कहीं पे जीरो नहीं होता। तो ये जो वैल्यू आ गई, क्या यही आंसर है, नहीं। जो भी हम आंसर लिखते हैं लोग का, जो टेबल से आता है, हम क्या करते हैं आपको याद होगा, आगे हम लोग डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर आया, क्लियर। कितना आ गया, 3010, क्लियर। इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा कुछ। तो आंसर याद रखिएगा 3010, जाके वहां लिख देते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कितना है बेटा, 0.3010 हमारा आंसर आया, क्लियर। कितना, 0.3010। तो ये हमने log 2 निकाला। अब निकालेंगे log 4। तो चलते हैं वापस से टेबल में, log 4 निकालते हैं। अब log 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये log 4 हमें निकालना है, ठीक है ना। log 4 को फिर से ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। ये वैसे ये वाला जीरो कुछ काम नहीं आने वाला। पहले इस 40 को जीरो में ढूंढो, तो 40 कहाँ पर है, 40 आपका ये रहा बेटा, ये रहा 40, ये रहा 40। 40 का जीरो में देखेंगे आंसर आ गया 6020। कितना है बेटा, 6020। तो यहाँ लिख दूं मैं 6020, और यहाँ पे क्या करो बेटा, एक डॉट लगा दो, क्लियर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6021 है, सॉरी है 6021, और यहाँ पे हमने आगे डॉट लगा दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया log 4 का, क्लियर। अब यहाँ से हटाते हैं 6021, कितना आया था 6021, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट में 6021। ऐसे ही बेटा log 8 निकाल लेना, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.9031, क्लियर। अब एक बारी जो 12 है इसका निकाल लेते हैं, log 12 कैसे निकालेंगे, क्लियर। देखिए log 12 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा log 12। सबसे पहले तो log 12 को आपको करना क्या है बेटा, ये जो 12 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 1.2 इंटू 10।
क्लियर। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा, फिर से जाओ वीडियो देखो, ये प्लस लिखा है बीच में बेटा, log 10, ठीक है। ओके, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 1.2 का। 1.2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 1.200 प्लस इस log 10 का वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log 10 1 होता है। अब हमें क्या करना है, इस 12 को पहले जीरो में देखेंगे, फिर आगे वाले जीरो में तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 12 का जीरो में देखा, आइए 12 को ढूंढते हैं इसमें। ये रहा बेटा आपका 12 को जीरो में देखा तो आंसर आया 0792। कितना आया, 0792। आगे लगा दो बेटा पॉइंट, क्या लगा दिया, पॉइंट, और +1। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 1.0792। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई जी, log 12 की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई, log 12 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जाते हैं वहां पे लिख देते हैं log 12 की वैल्यू, ठीक है। log 12 की जो आपकी वैल्यू आई थी वो थी 1.0792। ऐसे ही log 16 और log 24 निकलेगा। एक log 16 और आपको निकाल के दिखाते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे log 16। यहाँ से थोड़ा स्पेस फ्री करते हैं, ठीक है। देखिए ये है log 16, तो log 16 को पहले तो ऐसे लिखा 1.6 इंटू 10, फिर ऐसे लिखा log 1.6। अब इस 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 1.600। तो क्या करो, इस 16 को जीरो में देखो, 16 को जीरो में देखो बेटा, 16 को जीरो में देखा, वैल्यू है 2040, सॉरी 2041। तो यहाँ पे उठा के लिख दिया बेटा 2041 और पॉइंट लगा दिया बेटा इससे पहले। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए बेटा, तो आ गया 1.2041। कितना आ गया, 1.2041। क्लियर, 1.2041। ऐसे ही 24 को भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3802। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सारी log की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और अगर किसी को log की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी आ रही तो अगेन जाओ वीडियो देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, log निकालने के बाद वापस पहले फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है। सॉरी फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ सिग्मा आना था। क्लियर, मैं फिर से नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ एक बारी। इधर आपका सिग्मा आएगा, सिग्मा log x, ठीक है। तो हमने सारे log x निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, सिग्मा करना है। तो सिग्मा आप कर लेना, ठीक है। टोटल तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ टोटल करके लिख देता हूँ। दैट इज 5 पॉइंट है 4697। तो 5.4697 ये हमारा आ गया। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूले में सब कुछ डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का ये रहा। तो एंटी लॉग ऑफ 1/n, कितने n है बेटा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। तो n की जगह आ गया बेटा आपका 1/6 मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल आया, टोटल आया था बेटा आपका 5.4697, ठीक है बेटा। इसको आप डिवाइड करा लेना बेटा, डिवाइड करा के मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 0.9116। क्लियर। अब इसका हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालना और भी आसान होता है, ठीक है बेटा। तो जनरली हम लोग पॉइंट के बाद वाले का ही एंटी लॉग निकालते हैं, जो पॉइंट से पहले उसे क्या करते हैं, 10 की पावर में रेज कर देते हैं। जो भी पॉइंट से पहले होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, 10 की पावर में रेज कर देते हैं। अब पॉइंट से पहले तो यहाँ 0 है,
तो 10 की पावर 0 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आता है। और एंटी लॉग सिर्फ इस वाले पार्ट का देखा जाता है बेटा, 9116 का एंटी लॉग देखना है। चलो आओ देखते हैं, ये भी हमने पहले से यहाँ डाल रखा है एंटी लॉग टेबल। तो नंबर क्या था बेटा आपका 9116, मैं लिख देता हूँ यहाँ 9116 पॉइंट के बाद वाले का ही देखते हैं। तो 9116 तो अभी काफ़ी नीचे पड़ेगा, 9116, ठीक है, ये देखिए यहाँ फिर लिख देते हैं नंबर 9116। तो सबसे पहले 91 देखो, 91 आपका ये रहा बेटा, क्लियर। 91 की 1 में वैल्यू देखेंगे तो वो ये वाली आएगी, क्लियर। ऐसा क्यों, 1 पहले 0 होता है फिर 1 होता है, ठीक है। फिर उसका 6 में देखनी है, तो 6 में आपकी ये रही 11। तो वैल्यू क्या क्या मिल गई बेटा आपको, ये मिल गई 8147 प्लस 11, तो ये आ गया बेटा आपका 8518, 8158। करते हैं इसमें एंटी लॉग में जो भी आंसर आता है उसमें एक वैल्यू के बाद डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर है 8158, 8158 आंसर आया था बेटा आपका 8158, और एक पॉइंट का डिजिट लगा दी। इसका मतलब तो 1 है, 10 की पावर 0 1 होता है, तो अल्टीमेट आपका आंसर आ गया बेटा 8.158, क्लियर बेटा। तो हमने सीखा कि एंटी लॉग किस तरीके से कैलकुलेट होगा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से, ये तो भी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अलावा और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।